friends, my name is Poonam Sharma and welcome back to my channel. This video is about final tips from my side to all the CA students who are going to appear in November 2020 examinations. इससे पहले जो भी मेरी वीडियोस थी वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिलेटेड थी, मोर ऑफ अ प्रिपरेशन गाइड, ठीक है। एंड उससे भी पहले एक मेरी सम टिप्स थी फॉर फाइनल स्टूडेंट्स। बट ये वाला जो वीडियो है दिस इज मोर स्पेसिफिक एंड completely different from that because in this video I am going to share those tips which I have experienced. तो ये वाले टिप्स जो है मैंने खुद भी फॉलो किए हैं एंड मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, सो आप ज़रूर देखें इस वीडियो को आगे तक, ठीक है। तो बिफोर प्रोसीडिंग टू द वीडियो आई जस्ट वांट टू शेयर वन थिंग विद यू दैट कि जो एग्जाम से 3 मंथ्स बिफोर होता है वो बहुत ही क्रूशियल पीरियड होता है। मेरा खुद का बहुत ही रफ एंड टफ गया था 3 मंथ्स, इतनी सारी चीज़ें एक साथ हो रही थी, मतलब एग्जाम से अदर देन एग्जाम्स एंड एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए टाइम बहुत कम पड़ रहा था। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि आप खुद को कूल डाउन कैसे रखते हो। आई नो कि कूल डाउन उस टाइम रखना बहुत ही टफ होता है, बट रखना पड़ता है, आपको हर टाइम खुद को पॉजिटिव रखना पड़ता है। तो वहाँ पे आपको एक ही बात का ख्याल रखना होता है दैट कि उन 3 मंथ में आप अपना पेशेंस लूज ना करें, ठीक है। पेशेंस लूज नहीं करना है आपको, चाहे कुछ भी हो, कितनी भी डिफिकल्टीज आए, चाहे आपके पर्सनल लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स चल रही हो, बट आपको पेशेंस लूज नहीं करना है। उसके साथ ही आपको ऑल द टाइम पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रहना इज द की, ठीक है। एग्जाम के एंड तक, मतलब जो लास्ट एग्जाम है वहां तक आपको पॉजिटिव रहना ही रहना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। नेगेटिव होकर आप पेपर दोगे तो कभी भी आप अच्छे से पेपर लिख के नहीं आ पाओगे। नाउ कमिंग टू द मेन टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, फाइनल टिप्स फ्रॉम माई साइड। टिप नंबर 1 जो है दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो रूल है उसे हम यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं। टॉक इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग। थिंकिंग 2 तरह की होती है, एक नेगेटिव और दूसरी पॉजिटिव। तो आपको नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहना है और पॉजिटिव थिंकिंग को अट्रैक्ट करना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो रूल है आप यहाँ पे अप्लाई कर लो, जैसा आप सोचोगे वही चीज़ आप अट्रैक्ट करोगे। ये मैंने खुद देखा है, ठीक है। नवंबर 17 का जो अटेम्प्ट था, मैं उस टाइम हर टाइम नेगेटिव सोचती थी और मैंने नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट की और मेरा रिजल्ट भी नेगेटिव ही था। बट May 18 का जो अटेम्प्ट था, जैसे कि मैंने बताया पहले, मैंने भी 3 मंथ पहले जो भी मेरे थे एग्जाम से, मैंने उसमें अपना माइंड को कूल डाउन किया एंड मैं पॉजिटिव रहना मैंने स्टार्ट किया टिल द लास्ट डे ऑफ एग्जामिनेशन। तो उस टाइम मैं पॉजिटिव चीज़ें ही सोचती थी, ठीक है। नेगेटिव से दूर रहती थी, भले ही पॉजिटिव ना सोचो, बट नेगेटिव चीज़ें नहीं सोचने की कोशिश करती थी। तो एग्जामिनेशन तक मैंने यही पॉजिटिव थिंकिंग रखी। आपको भी वही करना है, आपको उसके साथ ही आपको नेगेटिव चीज़ें बिल्कुल विजुअलाइज नहीं करनी है, ठीक है। सोचते हैं जब भी तो हम जरूर कुछ ना कुछ विजुअलाइज करते हैं, माइंड में कुछ ना कुछ पिक्चर आती है। तो नेगेटिव चीज़ें आप ना सोचो, ना ही उसको विजुअलाइज करो गलती से भी, ठीक है। पॉजिटिव चीज़ें सोचो और पॉजिटिव थिंग्स ही विजुअलाइज करो, ठीक है। टिप नंबर 2 है, ये एक तरह से टिप नहीं है, इससे सजेशन, ठीक है, कि आप एक रिस्ट वॉच जरूर बाय कर लें, ठीक है। कईयों को हैबिट होगी, ठीक है, कि आप एग्जामिनेशन में वॉच को लाइक रिस्ट वॉच आप पहन के जाते हो, आप बिना रिस्ट वॉच के एग्जाम नहीं लिख पाओगे। कईयों को नहीं होती है आदत, ठीक है। जैसे कि मुझे आदत बिल्कुल नहीं थी। मैंने अपनी लाइफ में सीए फाइनल के एग्जाम से पहले मैंने कभी रिस्ट वॉच ना पहनी ना देखी, ना ही मुझे इस पर कभी ट्रस्ट होता था। फ्रॉम लाइक IPCC में भी मैं बिना एग्जाम, मतलब मुझे रिस्ट वॉच की बिल्कुल जरूरत कभी नहीं पड़ती थी। बट एक बार मैं वीडियो देखती थी जब मेरा नवंबर 17 का एग्जाम था, मैंने आशीष कालर सर का एक वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने रिस्ट वॉच की इंपॉर्टेंस बताई कि आपको कैसे हर मिनट का, लाइक जब आप एग्जाम में बैठे होते हो तो हर एक क्वेश्चन के साथ आपको टाइम का कितना ख्याल रखना पड़ता है, कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों, कैसे। तो उसके बाद मैं मोटिवेट हो गई और मैंने भी वॉच परचेज कर लिया, ठीक है। मैं अदरवाइज मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं है रिस्ट वॉच का, तो मैंने वो परचेज कर लिया। उसके बाद हाँ, रिस्ट वॉच में आप ध्यान रखना है कि वो आप मेटल वाली ना लो, आप वो प्लास्टिक वाली पट्टी वाली लो, वो चुभेगी नहीं आपको, ठीक है। तो आप डिस्टर्ब नहीं होगे एग्जाम के टाइम में, ठीक है। आप नोटिस इट, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग इट, ठीक है। आप में से कईयों को ऑलरेडी पता होगा, ठीक है। तो मैंने वहाँ से वॉच परचेज कर लिया। बट जब मैं एग्जाम में फर्स्ट डे ले गई अपना, तब भी मेरा मतलब था नहीं कुछ कि मैं रिस्ट वॉच को प्रेफर देखूँ, मतलब कितना मैं यूज़ करने वाली हूँ, इसे कितना ये मेरे एग्जाम को इफेक्ट करने वाला है एंड ऑल। तो फर्स्ट पेपर में मैं ले गई थी, ठीक है। वो मेटल की थी एंड काफ़ी चुभ रहा था, ठीक है। एक तो ये, दूसरा कि उस टाइम जब टाइम देखना स्टार्ट किया तो उसकी बैटरी डाउन। सो मैंने FR वाले वीडियो में भी बताया था दैट कि मेरे FR में 90 मार्क्स आए थे। सो एक तो प्रिपरेशन ही वैसे आधी अधूरी थी, उसके बाद वॉच ही खराब निकली, जिसको मतलब लाइक आप इंपॉर्टेंस समझ चुके हो ना आपकी टाइम की, कि आपको हर क्वेश्चन के साथ टाइम का ख्याल रखना पड़ेगा इतना लंबा पेपर करने के लिए 3 घंटे में। सो उस टाइम तो वॉच ने साथ छोड़ दिया, तो चलो वॉच को अभी इग्नोर किया, साइड में रख दिया। उसके बाद पेपर अटैम्प्ट करना शुरू किया। उसके बाद भी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, लाइक मन करता है ना कि आप टाइम पूछो कि कितना टाइम बच रहा है, कितना टाइम बच रहा है, कोई बता दे। तो वो आप सोचते कि पूछने से अच्छा मैं करने में ही लगी रहूँ, उसमें मेरा टाइम वेस्ट होगा। सो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप वॉच बाय करो। सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने अपने सारे एग्जाम्स में वॉच ले गई, अच्छे से यूटिलाइज किया, बल्कि उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा मैंने अपने पेपर पे कि मैं उसे टाइम, अपने जो क्वेश्चन पेपर था उसे मैं टाइम से खत्म कर पाई, ठीक है। हर क्वेश्चन को मैं विद इन जितना रिक्वायर्ड टाइम है उतने में ही सॉल्व करने की कोशिश की। अगर उससे ज़्यादा लगता था तो मैं उस क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ती थी, स्पेस छोड़ती थी और नेक्स्ट क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर देती थी। तो इस वे में आप वॉच का बेनिफिट ले सकते हो, बल्कि सभी को लेना चाहिए, ठीक है। आप
हैबिट है, आपको लगता है बिना वॉच के कर सकते हो, देन इट्स ओके, बट आई वुड सजेस्ट कि आप वॉच के साथ ट्राई करके देखो, आपका पेपर जल्दी खत्म हो जाएगा एंड आपका जो कंट्रोल रहेगा हर एक क्वेश्चन पे कि आप कितना टाइम डिवोट कर रहे हो। तीसरा टिप है रिलीविंग योरसेल्फ फ्रॉम द प्रेशर। प्रेशर आपके मन में जो भी है, आपने खुद ही प्रेशर क्रिएट किया है या आपकी फैमिली ने किया है, फ्रेंड्स से किया है, वट एवर इज द रीजन, ठीक है, आपको अपने आप को रिलीव देना है फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ प्रेशर, ठीक है। आपको खुद को प्रेशर नहीं देना है कि मुझे क्लियर करना है, अगर मैंने क्लियर नहीं किया तो ये होगा, इसका आउटकम ये होगा, अगर मैंने पास नहीं किया तो। उसको सबको साइड में रखें। पहले पॉइंट को आप फॉलो करो कि पॉजिटिव सोचना है। उसके बाद आप जो भी आपके सर पे जो भी प्रेशर आ रहा है, जिस भी चीज़ से, जिस भी वजह से, आपको उन सबको कुछ टाइम तक टिल एग्जाम आपको साइड में रखना है एंड उन सबको साइड में रख के ही आपको अपना प्रिपरेशन करते रहना है। तो बेसिकली आई वांट टू से कि मन एक तो चंचल ऑलरेडी होता है, ठीक है, हमारा माइंड बहुत ही ज़्यादा चंचल होता है, 1 मिनट में कितनी सारी चीज़ें सोच लेता है। सो मन को हमें कंट्रोल में रखना है, अपने माइंड को, ठीक है। 10 जगह भागने की जगह हम अगर प्रिपेयर कुछ पढ़ रहे हैं तो हमें वहीं पे फोकस रखना है, ठीक है। तो चाहे वो सिलेबस की टेंशन हो, चाहे वो कोर्स से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रिपरेशन से रिलेटेड हो, वट एवर इज द रीजन, यू नीड टू बी calm एंड बी पेशेंट। You need to stop worrying about all the tensions and all and just focus on your exam, ठीक है। कल मेरा एग्जाम है, मुझे ये पढ़ना है, ठीक है, बिना ये सोचे कि इसका आउटकम क्या होगा, अगर मैं ये करके नहीं गई तो क्या होगा, whatever, ठीक है। आपको ये सब चीज़ें साइड में रखें। यू नीड टू थिंक अबाउट एग्जाम कि कल मेरा एग्जाम है और मैं को ये चीज़ें खत्म करनी है आज। सो जस्ट फोकस ऑन एग्जाम्स विदाउट वरिंग अबाउट द रिजल्ट्स, ठीक है। इसके लिए आई वुड सजेस्ट, जो मैंने एक यूट्यूब पे कोई वीडियो देखा था जिसमें ये बताया गया था कि आप मन को शांत रखने के लिए, मन को स्थिर रखने के लिए, हमारे माइंड को कंट्रोल में रखने के लिए हम चंदन का टीका यूज कर सकते हैं। चंदन हमारे माइंड को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, कि हमारा माइंड हमारे ही कंट्रोल में हो, उसमें हेल्प करता है। इसके बारे में आप बाद में रिसर्च कर लेना, बट हाँ, चंदन का टीका लगाने से फायदा होता है, ठीक है। मेरे माई मदर यूज टू पुट टीका ऑन माई फोरहेड व्हेनेवर आई वॉज अबाउट टू गो टू गिव एग्जाम्स, ठीक है। सो आप भी चंदन का टीका लगा के बैठ सकते हैं, घर में रोज लगा सकते हैं आप, ठीक है। इससे मन की शांति बनी रहती है और आपका माइंड कंट्रोल में रहता है। आपकी मर्जी, आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं नहीं, या बेनिफिट्स के बारे में आप सर्च कर सकते हैं। इट वॉज रियली हेल्पफुल फॉर मी बिकॉज मेरे सारे एग्जाम्स में मैं बिना टेंशन के, बिना किसी प्रेशर के जाती थी एंड माइंड भी काफ़ी कंट्रोल में रहता था, ठीक है। उस टाइम एग्जाम में ही रहता था माइंड, ठीक है। 10 चीज़ें सोचने की जगह बस क्वेश्चन के बारे में ही सोचना था। सो टिप नंबर 4 अबाउट दैट, कि आपका जो रिजल्ट्स का जो आउटकम होगा, वो खुशी आपके इन सभी दर्द से कई ज़्यादा होगी। सो आप जो भी फेस कर रहे हैं, जो भी प्रेशर फेस कर रहे हैं या किसी भी तरह का पेन फील कर रहे हैं, तो उसको आप नज़रअंदाज करें इस टाइम, ठीक है। आप ध्यान रखें कि जो एग्ज़ाम के रिजल्ट्स की खुशी होगी, जो कि पॉजिटिव होगा, उसकी खुशी कई ज़्यादा होगी इन दर्द से। सो किसी भी तरीके का प्रॉब्लम, वट एवर प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग इन पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ, अगर आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, पर्सनल घर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, आप बस एक ही बात ध्यान में रखिए कि आपको ये वाला फेस किसी तरीके से पास आउट करना है एंड आपको बस ये सोचना है। एंड बिलीव मी, ऐसा होता है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स अभी आप इस टाइम फेस कर रहे हैं, ठीक है, जब आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तो उस टाइम तो खुशी इन सारे दर्द से जो भी आपने फेस किया है ना पिछले 6 महीने प्रिपरेशन के टाइम में, उन सारे पेन से कई ज़्यादा बड़ी खुशी होगी है, और उस खुशी के सामने वो सारे जो पेन्स आपने लिए हैं वो फीके पड़ जाएंगे। एंड बिलीव मी, बाकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपकी सॉल्व होती जाएंगी अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। सो जस्ट ट्राई टू गिव योर बेस्ट एंड फॉरगेट द रेस्ट। So tip number 5 is about removing all the social media apps from your phones. क्यों कह रही हूँ? बिकॉज देखो, अगर आप इस तरीके के पर्सन हो जो कि उसको बिना टैप करे रह नहीं सकता है, तो बेटर है कि आप उन ऐप्स को हटा दो, बिकॉज वो ऐप्स जो है वो आपका टाइम कंज्यूम कर रहे हैं। तो जब तक कि आपको लग रहा है कि उससे आपको एग्जामिनेशन में कोई हेल्प मिल रही है, तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर वो एग्जामिनेशन में हेल्प नहीं कर रही है तो इट्स बेटर टू रिमूव, ठीक है। एग्जाम के टाइम तक एटलीस्ट रिमूव कर दो। इनफैक्ट मैंने भी रिमूव कर दिया था आप अपने दोनों अटेम्प्ट्स में, बट सेकंड में मैंने रखा था बिकॉज उस टाइम मेरा खुद पे कंट्रोल आ गया था कि मुझे वो ऐप बार बार क्लिक नहीं करना है, बार बार टैप नहीं करना है, मुझे उसकी ज़रूरत जब होगी तभी मैं उसे यूज़ करूँगी। बट बिफोर 3 मंथ्स एग्जाम्स मैंने उसको रिमूव कर दिया था, ठीक है। और मैं नॉर्मल मैसेज यूज़ करती थी, अगर मुझे किसी से भी कनेक्ट करना होता था या कोई भी क्वेश्चन किसी से पूछना होता था तो मैं नॉर्मल मैसेज ही यूज़ करती थी। तो उससे जनरली मुझे व्हाट आई फेल्ट कि उससे क्या होता था कि जो भी हमारे व्हाट्सएप पे स्टेटस वाला जो फीचर है वो उस टाइम ही आया था, आई गेस 2017 में। तो लोग अपने लाइफ के अच्छे अच्छे मोमेंट्स स्टेटस पे लगाते थे, भी स्टेटस लगाते थे। आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो भी पर्सन है, अगर वो अच्छा सा स्टेटस लगाते थे, कहीं घूम रहे हैं या कुछ अच्छा खा रहे हैं, तो उसको देखकर हम थोड़ा सा डिप्रेस फील करने लगते हैं कि यार ये तो ऐसे से घूम रही है, इतना मज़े कर रही है, और मैं अभी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ जिसका मुझे आउटकम पता ही नहीं है।
सो ये वाली जो डिप्रेशन है, ये वाला जो फीलिंग है, इसको कंट्रोल में रखने के लिए मैंने उसको ऐप को ही रिमूव कर दिया। सो ज़्यादा प्रॉब्लम व्हाट्सएप में ही आती है। अब तो उस टाइम तो इंस्टाग्राम मैं इतना यूज़ नहीं करती थी, आई डोंट नो उस टाइम था या नहीं था, बट अब तो इंस्टाग्राम जैसी चीज़ भी आ गई है। सो देयर आर सो मेनी ऐप्स विच आर रियली डिस्टर्बिंग योर फोकस। सो आपको क्या करना, आप बेटर है कि रिमूव कर दो, ठीक है, टिल द टाइम एग्जाम। 3 महीने में कुछ नहीं जाएगा आपका उन सोशल मीडिया ऐप से। एंड बिलीव मी, अगर आपको आदत है ना बार बार वो स्वाइप करने की, तो वो आदत करते करते ना आपका इतना टाइम कंज्यूम हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, अगर आपका खुद पे कंट्रोल नहीं है तो। सो आई वुड सजेस्ट कि आप रिमूव कर दो, ठीक है। आप नॉर्मल मैसेज यूज़ कर सकते हो या कोई एक ऐप रख लो जो कि आपको हेल्प कर रहा है इन योर प्रिपरेशन। So tip number 6 I would like to talk about is that maintain your secrecy and don't get affected by others. Okay? इसमें मैं ये कहना चाहती हूँ that कि आप जो भी चीज़ कर रहे हो, कि जितना भी आपकी तैयारी हो गई है या जो भी आपका स्टडी प्लान है या कोई और भी चीज़ है, तो आप उसको एग्जाम के टाइम तक किसी और से डिस्कस मत करो, ठीक है। आप अपनी सीक्रेसी मेंटेन रखो। आपने इतना कर लिया है या आपका इतना हो गया है, ये आपको हर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, ना ही शेयर करने की ज़रूरत है। वो आपने छोटी सी चीज़ सुनी होगी ना कि नज़र लग जाएगी, ये वाला अगर चीज़ आप कहीं ना कहीं कभी आपने सोचा है, माना है, तो ऐसा होता है, ठीक है। आई नेवर यूज टू डिस्क्लोज माई थिंग्स टू अदर पीपल, ठीक है, जब तक कि वो चीज़ हो नहीं जाती थी। लाइक जब मेरा एग्जाम हो जाता तभी मैं डिस्कस करती थी, आप भी वो चीज़ फॉलो कर। और अगर कोई और आपको बता रहा है कि मैंने इतना कर लिया है, मेरा ये हो गया है, मैंने ये कर लिया है, तो आपको उससे भी इफेक्ट नहीं होना है, ठीक है। वो तो सबसे भी बड़ी चीज़ है, वो इससे भी ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी। अगर आप किसी और की ये बातें सुनकर अगर आप इफेक्ट होने लगे तो बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा आपके ऊपर, ठीक है, आप डिप्रेस फील करोगे। सो यू डू नॉट नीड टू लिसन अदर पीपल्स एंड यू डू नॉट नीड टू टेल योर स्टफ्स टू अदर पीपल ऑल्सो, ओके। ठीक है, कोई अगर हेल्प मांग रहा है आपसे किसी चीज़ में, कहीं स्टक कर गया है, तो डेफिनेटली हेल्प करो, बट डोंट डिस्क्लोज योर स्टफ्स। प्रोवाइडेड कि जिन पर्सन पे आप ट्रस्ट करते हो या जो आपकी पूरे टाइम पीरियड जो भी आपका एग्जामिनेशन तक का फेस है उसमें कोई अगर आपकी हेल्प कर रहा है, रियली पॉजिटिव वे में हेल्प कर रहा है, तो आप उनके साथ आप शेयर कर सकते हो कि हाँ मेरा इतना हो गया है, बाकी मैं कर रही हूँ, ठीक है। दिस कैन बी इन 2 वेज, ठीक है। एक तो आपका कंपटीशन वे हो सकता है, जैसे कि मेरे IPCC में था मी एंड वन ऑफ माई फ्रेंड जो मेरी क्लासमेट थी, तो उसके साथ हम दोनों शेयर करते थे कि हाँ मैंने इतना कर लिया, मैं ये कर रही हूँ, या मुझे इस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, मुझे ये बता दे, तो हम एक दूसरे की हेल्प करते थे। तो उससे क्या रहता था, ये बहुत ही एक क्या कहते हैं इसे, सो देयर वॉज हेल्दी कॉम्पिटिशन बिटवीन अस, ठीक है। जैसे कि मैं कहीं अगर धीमी पड़ गई या मेरा प्रोसेस प्रिपरेशन का जो है स्लो डाउन हो गया या मैं बहुत ही लेथर्जिक हो रही हूँ, तो जब मैं सुनती थी कि हाँ उसने इतना कर लिया है, तो मुझे मेरे अंदर भी एनर्जी आ जाती थी और मैं भी करने फिर से जोश में आ जाती थी कि मुझे भी करना है। तो ये हेल्दी कॉम्पिटिशन था। आप एज अ हेल्दी कॉम्पिटिशन भी यूज़ कर सकते हो अगर आप किसी के साथ प्रिपरेशन कर रहे हो। दूसरा था कि आप उनके साथ, जैसे कि फाइनल में मेरे साथ का कोई बंदा नहीं था, बट जिसका क्लियर ऑलरेडी हो गया था उसके साथ था, तो उसके साथ शेयर कर सकती हूँ, बिकॉज मैं अगर उसको बताऊंगी तो कहीं इफेक्ट नहीं करने वाला कुछ भी, ठीक है, या वो मुझे कुछ बताएगा नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी क्लियर कर चुका है। इनफैक्ट ही और शी कैन सजेस्ट मी बेटर थिंग्स, ठीक है। तो इस वे में आप यूज़ कर सकते हो। सो टिप नंबर 7 ये है अबाउट डोंट कॉम्प्रोमाइज विद योर स्लीप। बिकॉज क्या होता है कि आप अभी तो ठीक है लेट नाइट स्टडीज कर रहे हो या अर्ली मॉर्निंग स्टडी कर रहे हो या फिर कम स्लीप ले रहे हो, लेस देन 6 आवर्स आई मीन टू से, ठीक है। वैसे एग्जाम के टाइम आप 6 आवर्स स्लीप करो, उससे कम मत सो। आई नो कि जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आता है वैसे वैसे प्रेशर और बढ़ता है, वैसे वैसे आप सोचते हो कि मैं अपना स्टडी का प्रोसेस थोड़ा फास्ट कर दूँ और अपनी स्लीप को कम कर दूँ, बट एग्जाम के जस्ट जो पहला एग्जाम था मेरा FR का, मैं आपको खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैं भी ऐसे ही करती थी, ठीक है। सिलेबस नहीं हो रहा है तो स्लीप कॉम्प्रोमाइज़ किया, ठीक है, एंड सिलेबस खत्म किया। बट FR का जो एग्ज़ाम था, पहला एग्ज़ाम, उस दिन मॉर्निंग में उठते ही तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि मुझे दोबारा से सोना पड़ा। मैं ये सोच के जल्दी उठी थी कि मैं ये चीज़ें फिर से रिवाइज कर लूँगी फटाफट, और जैसे ही उठी तो देखा तबीयत फील किया कि तबीयत ख़राब हो रही लग रही है, नहीं कुछ मतलब करा ही नहीं जा रहा, तो फिर मुझे दोबारा से सोना पड़ गया। फिर 2 घंटे मैंने चैन से सोया, उसके बाद जब मैं उठी तो मैंने सही महसूस किया, एंड देन आई स्टार्टेड स्लोली कि मैं रिवीजन फिर से स्टार्ट करूँ, एंड फाइनली मैंने जाकर पेपर दिया बिल्कुल कूल डाउन हो गए, एंड एट द एंड मेरा पेपर अच्छा गया। सो स्लीप कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, स्पेशली जो 1 महीना पहले होगा एग्जाम से, और एग्जामिनेशन के टाइम भी जब आपका एग्जाम चल रहा है तब भी स्लीप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ करना है। तब तो मैं अच्छे से सो लेती थी डेफिनेटली। सो आई वुड से दैट डोंट ओवर प्रेशराइज योर सेल्फ एंड डू नॉट टेक स्लीप लेस देन 6 आवर्स, ठीक है। तो मिनिमम 6 आवर्स का स्लीप आपको करना ही करना है, ठीक है। मैं भी इससे पहले इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करती थी जब तक कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था, जब तक मेरी तबीयत खराब नहीं हुई थी, ठीक है। बट बिलीव मी, आप सबके मुझ से यही सुनते हो, मैं भी वही चीज़ कह रही हूँ क्योंकि मैंने इसे खुद एक्सपीरियंस किया है, तो आपको इन बातों का ख्याल रखना है। सो द लास्ट वन इज नॉट अ टिप, इट्स जस्ट अ डिस्कशन, ठीक है। आपने लाइक दिस पॉइंट इज अबाउट, कहते हुए सुना है आपने कई लोगों को दैट कि डोंट स्टडी बिफोर हाफ आवर ऑफ योर एग्जामिनेशन, ठीक है। अगर एग्जामिनेशन आपका 1:30 पे स्टार्ट हो रहा है तो आप
उससे आधा घंटा पहले या 15 मिनट पहले आप बुक सारी बंद कर दो, बिल्कुल कुछ रिवाइज नहीं करना। आपने सुना होगा आदित्य जैन सर की वीडियो में एक है जिसमें उन्होंने क्लियर करने के लिए एक गोल्डन रूल यही बताया कि आप एग्जामिनेशन से 15 या 20 मिनट पहले पढ़ना बंद कर दो बिल्कुल। बट व्हाट आई फील कि जब तक मैं रिवाइज कर सकती हूँ ना तब तक कर लूँ। सो माई पर्सपेक्टिव एंड माई एक्सपीरियंस इज एब्सोल्युटली डिफरेंट, नॉट लाइक दैट, ठीक है। तो मैंने उस पॉइंट को ना ही कभी फॉलो किया और मेरा खुद का बिलीव भी नहीं हुआ कभी उस पॉइंट पे कि मैं 15 या 20 मिनट पहले उसे बंद कर दूँ पढ़ना। बिकॉज मैंने यही देखा है कि लाइक ऑब्वियसली टाइम से पहले 15-20 मिनट पहले तो रिवीजन पूरा कंप्लीट नहीं होता है सेम डे जिस दिन एग्जाम होता है। तो वही रिवीजन कंप्लीट करने के लिए 15 मिनट पहले मैं नहीं छोड़ सकती, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर 15 मिनट है अभी भी मेरे पास और उसमें मैं रिवाइज कर सकती हूँ तो मैं कर लेती हूँ, ठीक है। इनफैक्ट जब तक एग्जाम में लिखने बैठते हैं ना, जब तक वो कहते नहीं है कि आप अपने बैग्स को बाहर रख के आ जाओ, अपनी बुक्स नोटबुक सब बंद कर दो, तब तक मैं रिवाइज करना नहीं छोड़ती। सो ये वाला जो पॉइंट है इट्स योर कॉल कि आप कैसे चाहते हैं, आप क्या प्रिफर करते हैं, आपको क्या सूट करता है। बाकी यही सब था पॉइंट्स, ठीक है। टोटल आई थिंक 8 पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किए। सो आई एम श्योर कि ये सारे पॉइंट्स में से कोई ना कोई पॉइंट आपको ज़रूर हेल्प करेगा। एंड इससे रिलेटेड कोई भी आपको कन्फ्यूजन या कोई भी डिस्ट्रेस या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। So that's all about this video. I hope you like this video and this was useful for you. And उसके अलावा I would request you that कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है then please subscribe to the channel and give it a thumbs up if you like this video. Bye. हाँ, और एक और चीज़ that I just wanna tell you that कि CA फाइनल से रिलेटेड ये मेरा लास्ट वीडियो है। अब मैं CA से रिलेटेड लाइक CA फाइनल या एग्जाम से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी। दिस इज ऑल व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू ऑल। सो इसके बाद जो भी वीडियोस आएगी दैट विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दिस टाइप ऑफ वीडियोस एंड आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट। जो भी एग्जाम्स में अपीयर होने वाले हैं आई विश यू रियली ऑल द